जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, बिहार पुलिस में जो दरोगा की पोस्ट है उसकी एक और बड़ी भर्ती आ गई है। चलिए इस बड़ी भर्ती के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति है, लेकिन क्या कीजिएगा, इसकी प्रकृति को समझेंगे, इसका फॉर्म भरना चाहिए अन्यथा नहीं भरना चाहिए। हम इसके बारे में लास्ट में इसकी चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बिहार दरोगा की भर्ती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये परिवहन विभाग की भर्ती है। बिहार सरकार में प्रवर्तन इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। ठीक है, इसका जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन करने की 30/6 है। विज्ञापन संख्या 3/2025 है। मतलब एक भर्ती पहले दी गई थी 28 पोस्ट के लिए, और एक बीच में भर्ती आई हुई है लगभग 24 पोस्ट के लिए, और ये है 33 पोस्ट के लिए। ये तीनों मिलाकर के एक ही बार में नहीं निकल सकता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये 3/2025 है। 2/2025 का लास्ट डेट 1 तारीख है। जिनको भरना है उनको भर देना चाहिए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब आगे कि इसका ये लेवल 6 का पोस्ट है। रिक्तियों की संख्या 33 है। ठीक है, अब ये आवेदन प्रारंभ होगी 30/5/2025 से। ठीक है, अब देखते हैं, ये सब इसमें कुछ है नहीं। अब ये सब अपना, ठीक है, अब इसमें भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसमें जेंडर भी भर सकते हैं। इसकी उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 से की जाएगी न्यूनतम, और अधिकतम 1/8/2020 से। मतलब ये भर्ती 2019 के आसपास आई थी। ठीक है, 20 में इसका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, 6 दिसंबर को। उसके बाद उस समय 200 पोस्टों के लिए थी, लेकिन अभी मात्र 33 पोस्टों के लिए ये भर्ती आई हुई है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसकी सिलेबस के बारे में। 21 से 37 वर्ष, ये तो आपको पता है, और सबके लिए अलग अलग मापदंड है। न्यूनतम ऊंचाई जो दरोगा में 165 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। ये सीना है, ये फुला के सीना है। ठीक है, अब मेन प्रक्रिया आती है कि देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा। ये जो आपका साक्षात्कार है, यही एक इसमें एडिशनल बात है। ठीक है, ऐसे बिहार दरोगा में इंटरव्यू नहीं होता है। अब ये आती है बात कि इसमें प्रथम चरण में क्या होगा। प्रथम चरण में जैसे दरोगा में होता है, 200 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे समय मिलेगा, 30% से कम अंक नहीं आने चाहिए। ठीक है, 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, मतलब 33 दूनी 66, 660 विद्यार्थियों को। द्वितीय चरण में इसमें भी 200 अंकों की होगी, एक सामान्य हिंदी का भी होगा। ठीक है, उसमें 30% अंक लाना है, और जो मेन पेपर आपका मेरिट बनेगा वो भी 200 नंबर का होगा। दोनों चरणों में की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए इतना 0.2 अंक काटा जाएगा। ये दरोगा वाली सेम प्रक्रिया है। अब बात आएगी लास्ट में, हम बताएंगे कि भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा शारीरिक जांच के लिए। अब शारीरिक जांच क्या होगा भाई, पुरुष के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलना है, चिड़ियाघर में पैदल चलिए। महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर चलना है। पुरुष को 4 घंटे का समय मिलेगा, महिला को भी 4 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक जांच में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। मतलब कहीं फेल नहीं होना है। अब साक्षात्कार जो है, लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक जांच के हर योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, अब ये साक्षात्कार जो होगा कुल 30 अंकों का होगा, यही झोल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उपरोक्त पदों में नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची उनके स्थानों के अवधारण, उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये सब तो आप लोग पहले से जानते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं भाई। अब इसमें 10वीं के बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथालिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसार अवधारित होगा, सब चीज़ अगर मिलता है तो। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहंतांक 34% तथा सामान्य के लिए 40% होगा। अब ये कोटि देख लीजिए, अनारक्षित में 19 गो सीट है, अनुसूचित में नहीं है, अनुसूचित जनजाति में नहीं है, अत्यंत पिछड़ा में 2 गो सीट है, पिछड़ा वर्ग में 9 गो सीट है, पिछड़े वर्ग में महिला में 1 भी सीट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर में 3 गो सीट है। कुल 33 गो सीट है। इसमें 11% आरक्षण है। ठीक है, सॉरी 11 गो सीट आरक्षण है, मतलब 35%, 11 से 33% हो रहा है, 30% हो रहा है। ठीक है, अब बात आई है 33% हो रहा है। चलिए, अब इसमें कुछ है नहीं। अब बताइए कि इस फॉर्म को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो हम कहेंगे मेरे भाई, आप लोग इस फॉर्म को बिल्कुल भरिए। क्यों भरिए? जिनका तैयारी बढ़िया है वो तो खैर भरेंगे, जिनका मतलब अब दरोगा की वेट कर रहे हैं, तैयारी उनका फुलफिल है, उसे भरना चाहिए। जिनकी तैयारी फुलफिल नहीं है वो तैयारी करें। इससे क्या होगा कि जिनका तैयारी खूब बढ़िया है
वो भरेंगे तो उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होती है, एग्ज़ाम माहौल मतलब हॉल का माहौल कैसा होता है। और जिनकी तैयारी थोड़ी अधूरी है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए जो अभी नए बच्चे हैं उनको तैयारी में लगना चाहिए, जो पुराने बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देना चाहिए, उनको फॉर्म भरना चाहिए, उनको प्रकृति पता हो जाएगी। उसके पहले ये ट्रायल है, एक ट्रायल दे चुके, एक बीच वाला ट्रायल आपको 24 पोस्ट के लिए है, एक ये ट्रायल है, और उसके बाद फाइनल जो दरोगा आएगा तो उसमें आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा, माता रानी करेगी, ठीक है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कैसे कैसे भरना है आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम अपने टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट क्रांति पे इसका PDF डाल देंगे, आप लोग देख भी चुके होंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।